जी हाँ, तो अब हम यहाँ पे किसको देखेंगे, केरला को देखने वाले हैं। हमने कर्नाटक जो धारवाड़ का पठार था उसको कंप्लीट कर लिया है, अब हम यहाँ पे केरला को देखने वाले हैं। तो केरला को हम कहते हैं गॉड ओन्स कंट्री, भगवान के खुद की भूमि है। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा, मतलब आप देखेंगे तो बहुत ही शांति और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का एनवायरमेंट है। जो इसका नृत्य है वो क्या है, कथकली। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि कथक कहाँ का डांस फॉर्म है? तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? यूपी का है, हमारे यूपी का कथक। और उसमें कली जुड़ जा रही है तो वो हो जा रही है आपकी केरला की। तो केरला में कौन सा है आपका? कथक कली है। और इसके साथ ही जो कथक कली करेगा वो बहुत ही सुंदर भी लगेगा, मोहित कर देगा। तो इसी के साथ मोहिनी अट्टम दूसरा इसका डांस फॉर्म का नाम है, कथक कली और मोहिनी अट्टम। अगर हम त्योहारों की बात करें तो मैंने आपको याद कराया है ओणम। ओणम जो त्योहार है इसको मैंने ओके से कराया था, तो आप इसमें एक और के जोड़ लीजिए, ओके। जो क्या है, ओणम और कथक कली। कहाँ का है ये? केरला का। कहाँ का है? केरला का। ओणम, कथकली और उसके साथ ही ये कहाँ का है? केरला का है। कोझिकोड, कालीकट जिसका नाम है कोझिकोड, यहाँ पर आपका ये कोझिकोड है जिसका पहले नाम कालीकट था। वास्को डी गामा सबसे पहले यहीं पे आकर के उतरा था, सही है। उसके बाद जो है इसमें वास्को डी गामा आए थे। उसके अलावा क्या है कि कोझिकोड, अगर आपको याद है तो ये टेबल टॉप रनवे भी है यहाँ पे जो हवाई जहाज के लिए होता है। तो यहाँ पे जब कोविड का टाइम था उस टाइम पे एक विमान हादसा भी हुआ था कोझिकोड पे ही। तो अब ये देखिए, उसके अलावा सबरीमाला मंदिर है कहाँ पे? केरला में, जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। फूड की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि केरला के लोग वो खाना खाते हैं जो एक जमीन के ऊपर उगता है और एक जो जमीन के नीचे, मतलब ऊपर वाला कोकोनट, नीचे वाला टेपियोका, जिसको हम कप्पा भी कहते हैं हिंदी में। तो क्या है ये? बॉइल्ड टेपियोका विथ कोकोनट कढ़ी, किसी भी प्रकार का, ये इनका क्या है? खाना। इसके अलावा जो अन्य है, वेलम, फेरी बोट, ये सारे तथ्यात्मक जानकारी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले से जानी है। अब हम आते हैं अपने स्टेट पे, तमिलनाडु पे, जो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न है, सबसे ज़्यादा अगर हम दक्षिणी बात करें जिसको हम केप कोमोरिन कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा नीचे जो कन्याकुमारी वाला इसका रीजन है। कन्याकुमारी ऐसा इसका डिस्ट्रिक्ट है जो कि तीनों जगह से मिला हुआ है, मतलब अरेबियन सी से भी टच होता है, बे ऑफ बंगाल से भी, और नीचे इंडियन ओशन से भी टच होता है। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई का पूरा नाम क्या था? मद्रास। क्या नाम था? मद्रास। इसकी दक्षिण गंगा, हमारे ऊपर गंगा जी कहाँ है? ये है गंगा जी। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? कावेरी नदी को, जो तमिलनाडु से होकर निकलती हैं। साड़ी की बात करें, कांचीपुरम की साड़ी। कौन सी साड़ी है? कांचीपुरम की साड़ी। और ये साड़ी कहाँ की है? तो ये साड़ी है तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु की। त्योहार क्या है? पोंगल। पोंगल इसका त्योहार है। इसको भी मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, पी और टी। पी क्या है? पोंगल। टी क्या है? तमिलनाडु। ये पीटी वो वाले नहीं जो हम करते हैं, पीटी ये क्या है? पोंगल तमिलनाडु। जैसे हमने ओके को किया अभी, तो वैसे ही पीटी, ठीक है। कांचीपुरम की साड़ी। अगर आपसे बोले कि पोचमपल्ली की साड़ी तो तेलंगाना। अगर ऑप्शन में तेलंगाना नहीं है तो आंध्र प्रदेश पे टिक कर दीजिएगा। फूड, खाने की बात करें, रसम। रसम एक प्रकार का, जैसे हम लोग सूप कहते हैं ना, सूप की तरह पतला पीने वाला एक ड्रिंक होता है जिसको रसम कहते हैं, जो खट्टा होता है, थोड़ा इमली डाल जाती है। इसके अलावा टैमरिंड राइस और अपलम। तो अपलम आपने गाना भी आई थिंक सुना होगा, एक है अपलम चपलम, ठीक। तो अपलम है यहाँ का खाना। मदुरई, मदुरई इसका स्टेट है। मदुरई को हम त्योहारों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्योहारों का शहर मदुरई, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रखेंगे इस बात को। ऊटी, जिसको उडगमंडलम, इसका रियल नाम क्या है? उडगमंडलम। ऊटी घूमने के लिए फेमस है। कई लोग ऊटी छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो ऊटी तो शॉर्ट फॉर्म में इसका पूरा नाम क्या है? उडगमंडलम इसका नाम है। कोयम्बटूर भी तमिलनाडु में है, जो कॉटन के कपड़ों के लिए फेमस है। तो ये रहा हमारा पूरा की पूरा क्या है? ये हमारा तमिलनाडु। बहुत बार तमिलनाडु के कौन कौन से स्टेट टच होते हैं वो भी पूछता है, तो देखिए ध्यान से। अब आपने इसको किया है, आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे। जो स्टेट मैप से रिलेटेड आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ है, वो आपका निश्चित ही हो जाएगा। मैं इसकी श्योरिटी आपको दे रही हूँ। आप 2 बार ध्यान से पढ़िए, आपको आ जाएगा। कौन कौन सी स्टेट है तो आप खुद सोचिए। आपको तमिलनाडु एकदम लास्ट है, इसके इधर कौन है? केरला। केरला है, ठीक। उसके उधर जाए तो कौन है? आंध्र प्रदेश यहाँ है। और ठीक उसके इधर गए तो कौन है? कर्नाटका। तो मतलब एक इससे टच हो रही है इसकी बाउंड्री, एक इससे टच हो रही है और एक इससे हो रही है। तेलंगाना से टच नहीं हो रही है, ऑप्शन में तेलंगाना दिया होता है जो कि नहीं होती है। तो 3 से टच हो रही है, तो तीनों को आप देख लीजिए, ठीक।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है, जब तक आपकी क्या है स्पेशल जो रीजनिंग या थिंकिंग करने की क्षमता है वो अच्छी नहीं होगी, तो मैप के माध्यम से जब आप लगातार हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगी और तब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, हमारा एक स्टेट छूट गया है, कौन है वो, ये प्यारा सा हमारा छोटा सा गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा काफ़ी लंबे टाइम तक पुर्तगीज़ के शासनकाल में रही। 1498 में वो लोग आए थे और सबसे आखिरी में गए थे 1961 में, जब हमने ऑपरेशन विजय चलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो जो गोवा है, पणजी से आप याद रख सकते हैं, पुर्तगीज़ ने यहाँ पर किया था। गोवा आज भी एकमात्र ऐसा हमारा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है। जी हाँ, अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे इस देश में लागू नहीं हुआ, बट यहाँ आज भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये कुछ एक्स्ट्रा आप जान सकते हैं। यहाँ के बीचेस फेमस है, आपने गाना भी सुना होगा गोवा वाले बीच पे, तो कैंडोलिन बीच, मरमगांव पोर्ट, यहाँ के कुछ फेमस बीचेस हैं। फेस्टिवल्स की बात करें, ईस्टर ईसाई धर्म की प्रमुखता है गोवा में। ईस्टर हम ईसाई धर्म में ही मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा मांडो त्यौहार भी यहाँ पर प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो ये आपके जो है टोटल 21 स्टेट्स को हमने कवर कर लिया है। तो अगर लर्नर्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। अब ये इतना हमारा कंप्लीट है। अभी हमारा यूटी बचा हुआ है और साथ में जो है 7 सिस्टर्स, जो 7 और स्टेट्स हैं वो बचे हुए हैं। तो चूंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसके लिए हम 7 सिस्टर्स को और यूटी को आपके नेक्स्ट जो 3rd पार्ट बनाएंगे हम उसमें कवर कर देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट्स बच गए थे, वो थे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स, जो हमारे पूर्वोत्तर भारत वाले राज्य हैं। ठीक, वहाँ के क्वेश्चंस जो हैं सातों, जो हमारी जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, इस वीडियो में हम उनको देखेंगे और उनके साथ जितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सातों स्टेट्स हैं उनको, जिनको हम साथ में कंबाइन मिला के क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं। कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उसको पूर्वांचल भी कहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला भाग है जिसमें ये 7 स्टेट्स आते हैं, इनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। जबकि पूर्वांचल, हम यूपी का ये वाला जो भाग होता है इसको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आप इसमें गलत नहीं करेंगे। तो आज हम इन जो 7 सिस्टर्स हैं इनके बारे में कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो लर्नर्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है, आप उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, ईवीएस न्यू टॉपिक, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप जाकर देख सकते हैं। ये आपका पार्ट 3 रहने वाला है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले जो 7 स्टेट्स हैं हमारे, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले हैं, आप इनको ध्यान से देखिए कौन कौन है। तो हम पहले एक बार रीड करते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद कौन आएगा आपका, नागालैंड। तो आप लाइन से अगर करेंगे जैसा कि हमने इसको किया था तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर कौन है, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश ये है, ये जो आपका पोर्शन है ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद जब हम और ऊपर जाएंगे, ये है त्रिपुरा, ये है मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, और इन सब के बीचों बीच में कौन है, असम। ये जो दिख रहा है आपको, ये कौन है, पिंक वाला पोर्शन, असम। तो आपको समझ में आया कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और बीचों बीच में कौन जाएगा, असम चला जाएगा। तो पहले तो ये 7 स्टेट्स हैं। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है, तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या है हमारा ये, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। तो रुक्मणी आप सब जानते हैं, श्री कृष्ण जी की जो वाइफ थी वो ईटानगर से ही बिलोंग करती हैं। इसके अलावा सबसे पहले जो सूर्य उगता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। यहाँ पे कई सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, ये पहाड़ियाँ। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी है जो आप जान सकते हैं। अब हम सेकंड जिस पे आ रहे हैं वो है नागालैंड। क्या है, नागालैंड। तो नागालैंड में एक तो आपकी नागा की पहाड़ियाँ हैं,
ठीक है। नागा पर्वत नहीं, पहाड़ी। नागा पर्वत भूटान में है, जिसको हम काला पर्वत कहते हैं। तो नागा पर्वत कहाँ पे है? एक तो नागालैंड में, नाम से इसमें बशमीट खाया जाता है। बशमीट कुत्ते के मांस को कहते हैं, ये लोग कुत्ते के मांस खाते हैं। कहाँ के लोग? नागालैंड के लोग। तो बशमीट जो कौन खाता है? नागालैंड के लोग खाते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल त्यौहार इनका एक प्रमुख त्यौहार है। इसको आप याद रखिए कि नागालैंड में कौन सा त्यौहार है? तो हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं मणिपुर। कहाँ आते हैं? मणिपुर में। तो मणिपुर का कैपिटल है, क्या कैपिटल है? इम्फाल। इम्फाल। आप ये चीज़ जानिए कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स हैं, यहाँ पे हरा भरा मतलब प्लेन्स, ग्रीनरी ज़्यादा है। बम्बू जो होता है, जो बांस होता है, उसका उत्पादन यहाँ आपको मैक्सिमम राज्यों में देखने को मिलता है। तो जो मणिपुर है, यहाँ बांस की लकड़ी पर उकेरी गई उल्लू की आकृति बनाई जाती है। तो एक प्रकार की चित्रकारी करी जाती है कि उल्लू की आकृति जो है वो बांस है, उस पर क्या खुरुद खुरुद के जैसे बनाते हैं ना, उस प्रकार से यहाँ बनाई जाती है। उसके अलावा मणिपुर में क्या है? लोकटक झील है, जिस पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये भारत का एकमात्र फ्लोटिंग जो है आपका नेशनल पार्क है। ये बहता रहता है, फ्लोट करता रहता है। जो किस झील पर है? लोकटक झील पर है। और नाम क्या है इसका? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आई होप कि मणिपुर से रिलेटेड जो आपका है वो आपको समझ में आया हो। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर कैपिटल है, सनराइज होती है। नागालैंड में नागा पर्वत है, बशमीट खाते हैं, हॉर्नबिल त्यौहार मनाते हैं, ये सारा तथ्य है। मणिपुर में जो है ये क्या है? इसकी कैपिटल है इम्फाल। इसके अलावा मणिपुर में और हमने क्या तथ्यात्मक जानकारी देखा है कि यहाँ उल्लू की आकृति बनाई जाती है। उल्लू की आकृति, वो भी बांस जो है उस पर उकेर कर, मतलब उसको उभार करके। अब जो नीचे लटकता हुआ आपको दिख रहा है, जिसका बॉर्डर म्यांमार से शेयर हो रहा है, वो है हमारा कौन? मिजोरम। तो मीज़ो की पहाड़ी, मीज़ो की पहाड़ी या फिर मिज़ोरम। मीज़ो की पहाड़ी को लुसाई हिल्स भी कहते हैं। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजवल। इसकी पहाड़ी या लुसाई हिल्स नाम यही है। एनसीईआरटी में आपके चिराव डांस दिया हुआ है, जो कहाँ की है? मिज़ोरम की है। ये क्वेश्चन पूछा है। छेहलाम, छेहलाम भी एक प्रकार का नृत्य है जो कि मिज़ोरम में किया जाता है। झूम फार्मिंग, जो कि बम्बू पे फिर उसके बाद उसमें डांस किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्वालिटी कहाँ की है? मिज़ोरम की क्वालिटी है। अब इसके बाद हम आते हैं त्रिपुरा में। बांग्लादेश से देखिए इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है, ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है इसकी कैपिटल है अगरतला। यहाँ चकमा जनजाति रहती है। तो देखिए कैपिटल क्या है? अगरतला। ताला लगा के ये लोग क्या कर देते हैं? चकमा, सबको सबकी नज़रों से चकमा कर जाते हैं। तो ये क्या है? ताला लगा के क्या कर देंगे? भाग जाएंगे, चकमा कर देंगे। तो अगरतला में जनजाति कौन सी है? चकमा जनजाति है। ये लोग एक प्रकार का वीविंग करते हैं, हाथों से बुनाई करते हैं, जिसको हम रिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? रिशा। रिशा जो कि ये लोग क्या करते हैं? बुनाई करते हैं हाथों से। अब हम आ जाते हैं अपने मेघालय पे। ये ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है मेघालय, जिसके नाम में ही मेघा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ बारिश ना हो। तो मेघालय जो है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे विश्व में, वो जगह कहाँ पर है? मेघालय में। तो यहाँ दो जगह बहुत ही फेमस है बारिश के लिए, एक चेरापूंजी, एक मानसीराम। चेरापूंजी और मानसीराम दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी, बारिश होती है। वेटेस्ट प्लेस है ये, ठीक है। अब उसके बाद मेघालय में आपके कुछ पहाड़ हैं। पहाड़ के नाम प्रमुख हैं, अच्छे से याद करिएगा। क्या नाम है? गारो, खासी, जैंतिया। ये तीन पहाड़ यहाँ पाए जाते हैं। गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। साथ में बोलिए, तीन पहाड़ कौन से हैं? गारो, खासी एंड जैंतिया। अब ये तीनों के तीनों क्या है? मातृसत्तात्मक हैं। इसमें जो गारो है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो नोकरे है। वहीं अगर हम खासी की बात करें तो वो मातृसत्तात्मकता को दिखाती है, और जो जैंतिया है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ कहानी किसकी है? मेघालय की कहानी है। अब हम आ जाते हैं असम को। असम इन सब में सबसे, जिसका पहले नाम क्या था? कामरूप इसका पहले नाम था, अब इसका नाम असम है। आप देख सकते हैं कि इसमें बीचों बीच में है, और यहाँ आप एक ब्लूइश पार्ट देख रहे हैं। ये एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसकी एक मेजर नदी है, मेजर प्रमुख रिवर है। जैसे हमारे नदर्न में गंगा जी हैं, वैसे इधर ब्रह्मपुत्र नदी है। क्लियर?
अब ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कुछ पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जो पेट्रोल जहाँ से निकाला जाता है, से डिब्रूगढ़ हो गया, डिगबोई हो गया, नहरकटिया हो गया, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। और वो जगह कहाँ पे है? असम में ही है। एक तो आप मुंबई वाले साइड, इधर मुंबई हाई में जाएंगे तब आपको दिखता है, और असम वाले साइड में क्या है? तो डिगबोई हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया और नहरकटिया, ये इलाके हैं। भाषा यहाँ कौन कौन सी है? असमिया, बोडो, बांग्ला। बोडो, बांग्ला, असमिया यहाँ की प्रमुख भाषा है। वेशभूषा की अगर हम बात करें कि लोग पहनते क्या हैं, मेखला, ये औरतों का है कि औरतें जो है वो मेखला पहनती हैं और साथ में चादर ये पहनती हैं। वो चादर जो हम ओढ़ते हैं वो चादर नहीं, इनका दूसरा एक अटायर रहता है लंबा, ठीक है, मेखला और चादर। ट्राइब्स की बात करें तो बोडो, कचारी, तीवा यहाँ की ट्राइब है। जनजाति जो कि असम की है, बोडो, तीवा, कचारी, ये सारी जनजातियाँ कहाँ की हैं? असम की है। इसके अलावा बिहू और उरुक, दो फेस्टिवल, बिहू तो आपको पता है, उरुक और आप याद रख लीजिए कि असम में जो है उरुक फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी रही जो कि आपके 7 सिस्टर्स से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, चूँकि 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे पास, तो वो 8 कहाँ पर हैं हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसके साथ ही उनकी क्या क्या आप कैरेक्टरिस्टिक्स या आप नाम भी जानेंगे तो उतना भी काफ़ी है इस पेपर के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा है, जो डिलिमिटेशन के बाद बनाया गया था, वो है लद्दाख। फर्स्ट क्या है? लद्दाख, जिसकी कैपिटल क्या है? लेह। लद्दाख, लेह और साथ में जम्मू एंड कश्मीर, ये जो दोनों हैं आपके, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह। लद्दाख की कैपिटल है लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है कि जैसे यहाँ के घर कैसे होंगे, उसी तरह जम्मू कश्मीर में हाउस बोट्स हैं, ठीक है, जो शिकारा की राइड के लिए जाते हैं डल और झेलम रिवर के ऊपर, और लद्दाख जो आपका कोल्ड डेजर्ट है। इस टाइप से एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इतना डिटेल में नहीं करा रही हूँ। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वो वीडियो पहले से देखा है, हाउसेज वाला जो बनाया गया है, ठीक। अब ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा। अब ये थर्ड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? आपका चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि कॉमन कैपिटल है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देख लें। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल है। चंडीगढ़ में रॉक जो है, एक पार्क है, रॉक गार्डन, वो यहाँ का बहुत ही फेमस है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ पहले जो है कि आपको क्या पता है कि कोई भी चीज़ अगर यूटी बनती है तो उसके पीछे क्या रीज़न है? हम इनको भी क्यों नहीं, जो ये हमारे 8 हैं, इनको भी हम क्यों नहीं स्टेट बना देते हैं? कि हमें ज़रूरत क्यों है यूटी की, और यूटी के पास ऐसी कौन सी पावर होती है जो स्टेट के पास नहीं होती है? तो मैं आपको बिल्कुल थोड़े शॉर्ट में बता रही हूँ कि पहला तो यहाँ पे पावर प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट पावर, यूनियन टेरिटरी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें प्रेसिडेंट की पावर होती है। अगर हम किसी भी जगह को यूटी बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। एक तो सिक्योरिटी, सुरक्षा के माध्यम से हो सकता है कि वो पॉइंट, वो लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक हो, दूसरे देश हो सकता है कि मतलब उस पर प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से हम पहले ही उसको यूटी बना देते हैं ताकि उस पर जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट उसके क्या रहे, वो कंट्रोल में रहे। दूसरी चीज़ कल्चरल डिफरेंसेस, कुछ ऐसे जगह जहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तब ऐसी जगहों को बना दिया जाता है। या तो वो आपके मेन लैंड से, मेन लैंड कहने का मतलब है कि जैसे भारत है तो भारत का ये पूरा मेन लैंड है, जबकि आप इसको देखिए तो ये भारत से कुछ दूरी पे हो जाता है। तो मेन लैंड से अगर आपकी डिस्टेंस ज़्यादा है तब भी हम उस पार्ट को क्या कर देते हैं, यूटी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कई रीजन्स होते हैं कि या वहाँ पे बहुत अशांति है, अच्छे से जो है वो चल नहीं पा रहा है स्टेट, तब हम उसको क्या करते हैं, यूटी बनाते हैं। क्लियर? तो अब हम आते हैं दिल्ली पे। तो दिल्ली जो है हमारी कैपिटल भी है दिल्ली, और उसके अलावा दिल्ली से पहले जो हमारी कैपिटल थी वो कौन थी, कोलकाता। कौन थी, कोलकाता। 1911 से लेकर के आज तक दिल्ली अब हमारी कैपिटल है। दिल्ली में ये है कि दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। दिल्ली से वैसे तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी आप जानते रहिए। दादर नगर हवेली और दमन और दीव, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, पहले ये दो अलग अलग थे, अब इनको एक कर दिया गया है। इन्हीं से जो है आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यहाँ पे किस तरीके का, जैसे वो है चित्रकारी से पूछा था, तो यहाँ जो है वो पेंटिंग वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पे जो कछुआ है उसकी शेल, जो टर्टल होता है, टोटॉइज है, उसकी शेल का जो है यहाँ पे पेंटिंग का
वो प्रचलन है। अब हम आते हैं पौंडीचेरी पे। पौंडीचेरी जिसको कुछ लोग पुडुचेरी भी कहते हैं, तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि पौंडीचेरी जो है ये यूटी एक है, बट इसको हम 4 इसकी अलग अलग जगह है। चूँकि जैसे कि पौंडीचेरी इन चारों में सबसे जो बड़ा इसका पार्ट है वो पौंडीचेरी का है। जी हाँ, तो चूंकि पौंडीचेरी का ये 4 पार्ट है, एक पौंडीचेरी जो उसका सबसे बड़ा पोर्शन है, उसके बाद कराईकाल, माहे और यनम, ये 4 अलग अलग जगह हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तमिलनाडु में 2 है, एक आपका ये पौंडीचेरी जो मेन वाला है, उसके बाद कराईकाल ठीक उसके नीचे 2 तमिलनाडु में, एक आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश वाले को हम यनम कहते हैं, और एक केरला में जिसको हम माहे कहते हैं, यहाँ पे है। तो ये 4 अलग अलग जगह आपका पौंडीचेरी लाई करता है। उसके बाद लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप ये वाला पोर्शन है आपका जिसकी कैपिटल है कावारती। लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल से मिनी कॉय जो इसका एक जगह है उससे अलग होता है। और जब हम जाते हैं उस तरफ अंडमान और निकोबार की तरफ, तो अंडमान से निकोबार 10 डिग्री चैनल के थ्रू सेपरेट होता है। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इसके 4 पार्ट्स हैं जिसको मैंने NMSL से किया है। NMLS, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल और साउथ, ठीक, NML और S। ठीक है, तो यहाँ पे हम NMLS, नॉर्थ, मिडिल, लिटिल और साउथ, ये 4 जो है अंडमान से हैं। अंडमान 10 डिग्री से सेपरेट होता है और लक्षद्वीप 9 डिग्री से। तो आप देख भी सकते हैं कि पहले ये आता है फिर उसके बाद ये, क्योंकि हम लिखना तो इधर ही से शुरू करते हैं, तो पहला 9 डिग्री आएगा, उसके बाद आपका 10 डिग्री आएगा। तो ये कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द यूनियन टेरिटरीज। तो लर्नर्स, आई होप कि जो ये वीडियो पूरा EVS के नए टॉपिक से रिलेटेड था, जिसमें हमने एक एक करके पूरे स्टेट वाइज कंप्लीट एनालिसिस की है, आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।